हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, सुन लो मेरी बात। कल के डिस्कशन को लेके किसी को अगर कोई समस्या है, कुछ पूछना जांचना है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कल बिजली चली गई थी। आदित्य पाटने, हाँ सर। कल के डिस्कशन को लेके कुछ पूछना जांचना है नहीं सर। किसी को भी? चलो, तो और एक आध डेरिवेशंस देखेंगे, उसके बाद नए टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। ये डेरिवेशंस करने जरूरी हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं और इनसे बच के निकला नहीं जा सकता, मजबूरी है। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं a circular ring of radius capital R has charge capital Q uniformly distributed over it. A point charge small q is placed at the axis of the ring at a distance d from its center. Find the force experienced by point charge small q due to ring. समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? हेलो, बोल बेटा, किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। नहीं सर। तो जैसा भी तुम लोगों को हमने पहले जैसे बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है क्वेश्चन को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने के बाद क्या करना, बोलो? एनालाइज। और उसके बाद फाइनली फॉर्मुलाइज करना। ये हो गया पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। अब ध्यान से समझा जाए, और ये रिंग की एक्सिस हो गई और ये सेंटर हो गया, और सेंटर से इसकी दूरी कितनी है रे बेटा? सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? बोल दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? डी। कैपिटल डी। और इसका जो खुद का अपना रेडियस है वो कितना है?
कितना है? क्वेश्चन पढ़ के बोलो। आर। आर। और इस रिंग के ऊपर क्या बिखरा पड़ा है बेटा? चार्ज। कितना? क्यू। कौन सा क्यू? बोलते रहो, सही बोल रहे हो। कैपिटल। कैपिटल क्यू। ठीक है। अब तो इस पे जो चार्ज बिखरा पड़ा है, इस बिखराव, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर कैसा है? लीनियर है, एरिया है, वॉल्यूम है, कैसा है बताओ? हेलो, इस चार्ज के बिखराव का नेचर कैसा है? ये चार्ज एक लाइन पे बिखरा है कि एक एरिया पे बिखरा है कि एक वॉल्यूम पे बिखरा है? जल्दी बोलो बेटा। लाइन। लाइन पे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, तो इस लाइन की लेंथ कितनी हो गई बेटा? इस लाइन की लेंथ कितनी हो गई? जिस लाइन पे चार्ज बिखरा पड़ा है उस लाइन की लेंथ कितनी हो गई? जल्दी बोलो। 2 पाई। बहुत सही। और ऐसा ही चार्ज एक एलिमेंट पे भी बिखरा होगा dq, जिस एलिमेंट की लंबाई होगी dl, और वो एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये मेरी एलिमेंट हो गई जिस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है? डी कैपिटल क्यू। तो ये जो डी कैपिटल क्यू का चार्ज, इस चार्ज को क्या करेगा बेटा? इस चार्ज को क्या करेगा? जल्दी बोलो। रेपल करेगा। ठीक। विथ फोर्स, लेट अस नेम इट एज डीएफ। और ऐसे कई सारे चार्ज होंगे। तो ठीक इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट कहां पाया जाएगा? इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट यहां कहीं पाया जाएगा। क्यों भाई? बोलो भाई। हाँ सर। और ये भी इसको क्या करेगा? रेपल करेगा। किधर को? इधर को। एंड लेट नेम दिस फोर्स ऑल्सो टू बी एच डीएफ। और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डीएफ इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन एलिमेंट चार्ज dq एंड स्मॉल q। और चूंकि दोनों पॉइंट चार्ज हैं तो हम लोग यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो q1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? q1 की वैल्यू कितनी हो गई? जल्दी बोलो। ये गलत बात है, चुप ना रहा करो। q1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? क्यू। कौन सा, कैपिटल की स्मॉल? कैपिटल। कैपिटल क्यू नहीं होगा। कैपिटल क्यू तो लाइन चार्ज है। कैपिटल क्यू तो लाइन चार्ज है, और लाइन चार्ज पे तो Q1 Q2 लगा ही नहीं सकते। क्या होगा बोलो? स्मॉल। और Q2 कौन होगा? DQ। डी कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होगा? इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी बताओ? इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी? √r² + d²। √r² प्लस d² का होल स्क्वायर। यही होगा ना बेटा? यहां तो कोई डाउट किसी को? हेलो। नो सर। अच्छा, ये दोनों एलिमेंट सिमेट्रिकल हैं। तो सिमेट्रिकल हैं तो अगर ये एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये एंगल कितने का होगा बेटा? ये एंगल कितने का होगा? जल्दी थीटा। बोलो।
ये भी थीटा। ऑब्वियसली थीटा का ही होगा। अब यहां से हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट। एक ये, एक ये, एक ये, और फाइनली एक ये। ओके, तो ध्यान से समझो, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा कौन बनेगा बेटा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो, हाँ सर। इस थीटा का इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनेगा कि नहीं? और इस थीटा का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी बनेगा क्यों बेटा? हाँ सर। तो ये कौन सा कंपोनेंट बना? ये डीएफ, बोलो। ये साइन थीटा, वेरी गुड। और ये कौन सा कंपोनेंट बना बेटा? साइन और ये कौन सा बना? थीटा। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेंगे सिमेट्रिकल, और हर सिमेट्रिकल एलिमेंट का कौन जुड़ता जा रहा है? कौन जुड़ता जा रहा है बताएं आप लोग? कौन जुड़ रहा है? सबके कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं बेटा? कॉस। तो ऊपर क्वेश्चन इरेज करते हैं। क्वेश्चन सबने लिख लिया था? क्वेश्चन सबने लिख लिया था ना भाई? हाँ सर। चलो, वेरी गुड। ऐसी धड़ाधड़ बोला करो। तुम लोग बोलते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, फिर पढ़ाने में मजा आता है। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पाया? फ्रॉम द फिगर it is clear that sine component of each symmetrical element, the element force df will cancel each other. बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट किसी को बेटा? Whereas the cos component will add up. cos component जुड़ जाएंगे ना बेटा? बोलो भाई। हाँ सर। तो जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो f इज इक्वल टू df cos थीटा का इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो। हाँ सर। तो इनको इरेज कर दिया हमने। कोई दिक्कत किसी को कि बुला दें? कोई दिक्कत? नो सर। तो df की वैल्यू कितनी आ गई है? q डॉट डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। अब बताओ इसमें से कांस्टेंट कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट तुम कहीं भी लोगे, इस क्यू की वैल्यू बदलनी है क्या? नहीं सर। नहीं। कांस्टेंट हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो गया। एलिमेंट कहीं भी लोगे, इसकी रेडियस बदलनी है क्या?
नहीं नहीं एक्सिस की दूरी, नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जल्दी बोलो। वेरिएबल वेरिएबल। किसने बोला? किसने बोला? बोलो बेटा। दिव्या दिव्या। अब तुम ध्यान से समझना, तुम्हारे घर में चूड़ी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? हाँ सर चलो, तो जब चूड़ी पड़ा हुआ है तो चूड़ी को उठाओ और चूड़ी के एक्सिस पे बीच में कुछ यूं रख दो, परपेंडिकुलरली एक प्लेन रख दिया। हाँ सर चलो, अब जरा ध्यान से समझना, यही एंगल थीटा है ना बेटा? यही एंगल थीटा है ना बेटा? हाँ सर हाँ, तो अगर हमको, और एलिमेंट इस पे बिखरा पड़ा हुआ है, एलिमेंट इस पे बिखरा पड़ा है कि नहीं? बोलो हाँ हाँ या ना? सर तो जब हम इसको इसको इसके अबाउट घुमाते हैं तो ये एंगल बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। सबको समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हेलो, सबको समझ में नहीं आया कि आया? बोलो भाई। आया सर। ये एंगल बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा? देखो, तुम लोग खुद करके देखो। एक चूड़ी ले लो, चूड़ी के बीचों बीच ऐसे एक पेन खड़ी कर दो और एक पेंसिल लेके इसके ऊपर Constant स्लाइड रहेगा। कराओ, तो ये एंगल देखो बढ़ रहा है घट रहा है कि उतना कम हो रहा है? रिंग के ऊपर इस पेंसिल को स्लाइड कराना, तो क्या पा रहे हो? एंगल बढ़ रहा है घट रहा है कि उतना ही रह रहा है? ये वाला एंगल बोल भाई। उतना ही रहेगा। उतना ही रह रहा है, यानी कॉस थीटा भी एक क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट है। बस आई वांट टू से दिस मच ओनली, cos थीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो cos थीटा भी कांस्टेंट ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा? इंटीग्रेशन dq। ठीक, इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या होता है बताओ? समेशन समेशन। तो सारे एलिमेंट को जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगा? प्रतीक्षा, सारे एलिमेंट्स, सारे dq को जोड़ो, dq1 dq2 dq3 dq4 dq5 dq6 dq7 dq8 dq9, ऐसे इनफाइनाइट सारे dqs को जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगा बेटा प्रतीक्षा? डीएफ क्या बोला? फिर से बोलो। डीएफ df। f कैसे मिलेगा बेटा? dq क्या है? एलिमेंट चार्ज है, सारे एलिमेंटों को जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग है। dq क्या है पहले ये बताओ? dq क्या है? व्हाट इज dq? हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं और तुम नहीं जवाब दे पाओगी तो गलत बात है ना बेटा। dq क्या है बताओ? dq क्या है? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है। प्रतीक्षा, हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। तो बोलो, सारे dqs को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सारे dqs को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सर 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, चलो ठीक है। तो Q है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? चार्ज है कि लेंथ है कि मास है? Q है क्या? चार्ज चार्ज। और R क्या है? R क्या है? एलिमेंट मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? लेंथ है कि चार्ज है कि मास है? R कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है?
लेंथ। लेंथ है ना, तो चार्ज को जोड़ने हाँ पे सर। लेंथ कैसे आएगा? चार्ज को जोड़ने पे लेंथ कैसे आएगा? तुमने कहा कि dq को जोड़ने पे 2πr आएगा, तो dq चार्ज है और 2πr लेंथ है, तो चार्ज को जोड़ोगे तो लेंथ आ जाएगा बेटा। हाँ सर। चार्ज को जोड़ने पे लेंथ आ जाएगा। चार्ज को जोड़ने पे क्या आएगा तुम खुद ही बताओ। अच्छा, कपड़ा 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 मिलाते जाओगे, कपड़ा मिलाते 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 सीमेंट मिलेगा क्या? नहीं, क्या मिलेगा? कपड़ा। कपड़ा ही मिलेगा ना। हाँ सर। और एक चम्मच सीमेंट, फिर एक चम्मच सीमेंट, फिर एक चम्मच सीमेंट, फिर एक चम्मच सीमेंट अगर मिलाते जाओगे तो कपड़ा मिल जाएगा क्या? नहीं सर। क्या मिलेगा? कपड़ा ही मिलेगा, मैं- सॉरी सीमेंट ही मिलेगा। नहीं समझ में आई हाँ बात? तो उसी आए तरह सर। dq 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 करके जोड़ते जाएं तो हमें 2πr लेंथ कैसे मिल जाएगा? हमें क्या मिलेगा? नहीं, DQ। हाँ, dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq प्लस dq करते जाएं तो क्या मिलेगा बोलो? DQ। एक चम्मच सीमेंट प्लस एक चम्मच सीमेंट प्लस एक चम्मच सीमेंट प्लस एक चम्मच सीमेंट इज इक्वल टू एक चम्मच सीमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्यू। कहाँ पे तुम क्यू सर। तो बोलो कौन सा क्यू, कैपिटल क्यू की स्मॉल क्यू? कैपिटल। बस सिंपली सारे चार्जेस को जोड़ेंगे तो हमें कैपिटल क्यू मिलेगा। अच्छा, सारे डीएल को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? L। 2πr। डीएल ये है बेटा, हाँ सर। है ना? ये सारे डीएल्स को जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2πr। नहीं समझ में आई बात? आए सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये लाल राइटिंग को इरेज कर दें। बोलो भाई, इसको इरेज करा जाए? चलो, तो खत्म कहानी, बस आ ही गए हम लोग। तो F इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डॉट कॉस थीटा डॉट कैपिटल Q। बात समझ आई? हेलो हेलो, बोल भाई। हाँ सर। तो F इज इक्वल टू Q डॉट Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डॉट कॉस थीटा क्या होता है बेटा? सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इस थीटा का बेस कौन है? D। और हाइपोटेन्यूज कौन है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस b। हो जाएगा बेटा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं? सेम। ऐड होते हैं रे पागल, ऐड। नहीं पढ़ा है क्या? हाँ सर। तो इस पे कितना पावर है? एक, और इस पे कितना पावर है? 1/2। 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2। समझ में आई बात कि नहीं आई? इज इट चांगला? इज इट चांगला बेटा? बोलो, यस सर। सही है मामला? प्रियंका, 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 हाँ सर। तुम्हारी साथ वाली लड़की कहाँ है?
वो नहीं आई है। क्या नाम है उसका, भूल गए। नम्रता। नम्रता दिख नहीं रही है हमें। सर हमको नहीं पता। फोन करके पूछो। ठीक है सर। समझ में आया तुमको कि नहीं? हाँ सर। चलो प्रणव, 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 यहां तक सबको समझ में आया बेटा? बोल भाई। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर इरेज करें, ऊपर। ये सब इरेज कर दें बेटा। हाँ सर। चलो इफ, ये एक स्पेशल पॉइंट है, ध्यान देना। इफ स्मॉल q is placed at सेंटर, स्मॉल q को सेंटर पे रख देते हैं, तो उस केस में d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इस केस में d की वैल्यू कितनी होगी है बेटा? 0 जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं भाई सबको? हेलो, हाँ सर। उस केस में d की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो जब d की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो f on small q when placed at सेंटर कितना आ जाएगा? यहां जीरो रख दो तो जीरो मल्टीप्लाइड कुछ भी, जीरो मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी, क्या आएगा आंसर? 0 0। बात समझ? यानी कि जब इसको सेंटर पर रखेंगे तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा। यहां तक किसी को डाउट? हेलो, नो सर। जल्दी नोट करो, हम आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर। हाँ बेटा, नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया आपने? हाँ सर। प्रियंका, हाँ सर। बात किया उससे? नहीं, कॉल रिसीव कर रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट
ये लास्ट है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना अगर कहीं मिल गए तो, है ना, क्योंकि हमने वो सारे क्वेश्चंस लगभग करा दिए जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। A circular disc having charge capital Q and radius R on which charge is uniformly distributed. Full stop. A circular disc having a charge capital Q and radius capital R on which charge is uniformly distributed. Full stop. A point charge small q is placed at the axis of the disc at a distance d. Find the force experienced by Q due to डिस्क। हाँ भाई, तो ये मेरा 1-to-1 क्वेश्चन चलेगा प्रतीक्षा के साथ। प्रतीक्षा सुन पा रही हो हमें बेटा? हाँ सर। चल, साथ में निधि भी जवाब दे सकती है और निकिता भी जवाब दे सकती है और प्रियंका भी जवाब दे सकती है, ये चारों लोग जवाब दे सकते हैं। तो डिस्क तुमने अपने लाइफ में कभी देखा है क्या? हेलो, डिस्क हाँ, किसी ने कहां देखा है? डिस्क बताओ, एक डिस्क का स्ट्रक्चर बताओ। डिस्क का स्ट्रक्चर किसी को नहीं दिख रहा? अरे बेटा, सिंपल वो प्लेट जिससे हम लोग किसी बर्तन को ढक देते हैं, दैट इज डिस्क। बात समझ आई? हाँ सर। बर्तन को, किसी भी बर्तन को कैपिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सर्कुलर डिस्क का यूज कर लेते हैं, हो गया, यही है डिस्क। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? हाँ सर। और इस डिस्क के ऊपर चार्ज पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। तो चार्ज का बिखराव जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर है, एरिया है कि वॉल्यूम है? लीनियर। लेट अस नेम इट एज टू बी डिस्क। यही हमारा डिस्क है। तो और इस डिस्क के ऊपर जो चार्ज बिखरा पड़ा है, वो चार्ज कैसे बिखरा है बेटा? एरिया पे बिखरा है, लाइन पे बिखरा है कि वॉल्यूम पे बिखरा है? सर एरिया। एरिया पे बिखरा है। बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? हाँ सर। हाँ, तो इसमें अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की चर्चा करते हैं, तो जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करी जाती है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने का यूजुअल नोटेशन क्या है दिव्या? दिव्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने का यूजुअल नोटिफिकेशन क्या, यूजुअल नोटेशन क्या है? सिग्मा। सिग्मा। Q अपॉन
ये पूरा एरिया हो गया पाई डॉट आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो जैसा कि शुरू में तुमको बताया था, प्रतीक्षा याद करो या नोटबुक पीछे टर्न करके देखो, एक एरिया का एलिमेंट कौन होता है? एलिमेंट ऑफ एरिया कौन होता है? एलिमेंट ऑफ एरिया कौन होता है? जल्दी बोलो। डीए। डीए नहीं बेटा, डीए तो उसका एरिया ऑफ एलिमेंट होता है। एलिमेंट ऑफ एरिया क्या होगा? लाइन होगा ना? हाँ सर। हाँ, तो इसकी जो भी एलिमेंट होगी एक लाइन होगी, ये तो बात समझ लो। और इस लाइन को अगर हम बात करें तो तुम कैसी लकीरें खींच के डिस्क बना सकती हो, जरा सोच के बताओ। चलो हम एक हिंट देते हैं, तुम देखो कैसे डिस्क बन सकता है। एक रिंग, फिर एक दूसरा रिंग, फिर एक तीसरा रिंग, फिर एक चौथा रिंग, फिर एक पांचवा रिंग, फिर एक छठा रिंग। ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स बना दें अगर हम, तो क्या हमें डिस्क मिल जाएगा कि नहीं भाई? हेलो। हाँ सर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ रिंग? यस। लिख सकते कि नहीं? डिस्क जो है वो बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ रिंग। रिंग है, ठीक। और ईच रिंग जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट से ही कोई चीज बनता है ना, तो डिस्क किससे बना है? रिंग से। तो सारे रिंग इसके क्या होंगे बेटा? किस नाम से जाने जाएंगे? बोलो, सारे रिंग किस नाम से जाने जाएंगे? एलिमेंट ऑफ डिस्क के नाम से जाने जाएंगे ना बेटा? हाँ सर। नहीं, बस यही। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हाँ, ठीक। और इस एलिमेंट को इस डिस्क की लंबाई और इस एलिमेंट की ये हो गई रेडियस, ठीक। ठीक है ना बेटा? हाँ सर। फिगर बड़ा बनाए कि समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो मेरा आर है, हाँ, हाँ जी। तो R इज इक्वल टू क्या है बताओ? R इज इक्वल टू क्या है बेटा? रेडियस ऑफ एलिमेंट रिंग। बात समझ कि नहीं? रेडियस ऑफ एलिमेंट रिंग, ये बात समझ लो बेटा? हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात हमें ये बताओ कि जो लाइन होती है उसकी चौड़ाई होती है कि नहीं होती है? देखो नोट्स में बताया था, लाइन के पास चौड़ाई होती है कि नहीं होती है? लाइन के पास चौड़ाई होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना में बताओ बस। हाँ कितनी चौड़ाई होती है?
बताया था ना कि लाइन की चौड़ाई लगभग लगभग 0 जीरो होती है। बात नहीं समझ में आई बेटा? आई सर। हाँ, तो हमने माना कि इस लाइन की जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये हमने मान लिया, लेट अस नेम इट एज टू बी dr। ये बात समझ आई? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? हेलो? हाँ सर। और इसके ऊपर जो चार्ज है कुछ यूं, इस रिंग के भी ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा कि नहीं बेटा? इस रिंग के भी ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। हाँ सर। तो ये कौन सा चार्ज होगा? ये कौन सा चार्ज होगा? इसको हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग। और एलिमेंट चार्ज को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? एलिमेंट चार्ज को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बोलो। एलिमेंट चार्ज को किस नाम से जाना जाता है? डी कैपिटल क्यू के नाम से। प्रियंका समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। चलो, यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? हाँ या ना में बोल बेटा। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर इस रिंग को तुम खोल दो पूरी तरह से तो वो कैसा शेप में आएगा? इस रिंग को अगर पूरी तरह से खोल दिया जाए तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन चुका है, इस स्ट्रेट लाइन की चौड़ाई कितनी है बेटा? इस स्ट्रेट लाइन की चौड़ाई कितनी है? इस स्ट्रेट लाइन की चौड़ाई कितनी है? dr है। और इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई कितनी है? एल। l नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये स्ट्रेट लाइन यही सर्कुलर स्ट्रिप है ना बेटा? पाई आर स्क्वायर। कौन बोला रे नालायक? 2 पाई आर। कौन बोला? 2 पाई आर होगी ना बेटा? हाँ सर। नहीं बात समझ? को डाउट? क्लियर है? तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एलिमेंट रिंग दैट इज 2 पाई आर dr, लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं समझ में आई बात? हेलो? आई सर। तो जल्दी से नोट करो इन सबको, जल्दी से नोट करो, पूरा बोर्ड साफ करेंगे हम। और यहां पे रखा हुआ है, एक चीज तो हमने छोड़ ही दिया, हमारा पॉइंट चार्ज स्मॉल q। हेलो? हेलो? हाँ सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। जल्दी करो। हो गया। हो गया? ऊपर साफ करें? ऊपर साफ करें बेटा? हाँ सर। चलो, प्रतीक्षा हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सिद्धि हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। निकिता हाँ सर। समझ में आ रहा है? प्रियंका हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आदित्य पातने
आदित्य पातने, आदित्य है भी कि नहीं? ओमकार, हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आदित्य नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं मालूम। पता लगाओ, तुम्हारा दोस्त है, तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? विजय, हाँ सर। सूरज, हाँ सर। बैजंती, हाँ सर। राज, हाँ सर। प्रिया, हाँ सर। प्रणव, प्रणव, मानस, दिव्या, हाँ सर। अमृता, हाँ सर। आर्या, हाँ सर। आदित्य खांडेकर। हाँ सर। चलो, अब ध्यान से समझना। लेट df is the force experienced by point charge q due to element ring of radius r having charge dq। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं? मतलब कि ये जो df है ना, df, ये df फोर्स है किसके किसके बीच का? एलिमेंट रिंग के बीच का और इस पॉइंट चार्ज के बीच का। बात समझ? तो df की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? तो पहले बताओ, रिंग का जनरल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के लिए? फोर्स के लिए रिंग का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? जल्दी बोलो, बोल भाई। फोर्स के लिए रिंग का जनरल फॉर्मूला क्या आया था? अभी बताया था ना कुछ देर पहले। क्या आया था बेटा? प्रतीक्षा, F इज इक्वल टू, जल्दी बोलो प्रतीक्षा, जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन रिंग एंड पॉइंट चार्ज के लिए क्या आया था? अब बोलेगी नहीं तो कैसे होगा? प्रतीक्षा, मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? प्रियंका, हाँ सर। तुम बताओ क्या होगा फोर्स? Force is equal to capital Q dot small q dot t upon में 4 pi epsilon naught r square plus d square whole to the power 3/2। आराम से, बहुत तेज बोल गई तुम। सही लिखा है? अब देखो, तो ये Q कौन सा Q है? ये Q कौन सा Q है बताओ? ये Q कौन सा Q है बेटा? जल्दी बोलो, तुम ही बोलो प्रियंका, ये Q कौन सा Q है? ये जो कैपिटल Q तुमने बोला है, ये बेसिकली कैपिटल Q कौन सा Q है? विच टाइप ऑफ Q इट इज? चार्ज ऑन, चार्ज ऑन रिंग। रिंग। तो तेज बोल बेटा, समय ना बर्बाद कर, जल्दी जल्दी बोला कर। चार्ज ऑन रिंग है ना? तो यहां पे रिंग हमने इसे माना है ना बेटा, यहां पे रिंग तो हमने इसे माना है। तो इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज हमने माना है? बोलो, इस रिंग के ऊपर हमने कितना चार्ज माना है? चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग कितना है? सर dr। dr, चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग dr है। किस दुनिया में हो बेटा? r लेंथ है, तो चार्ज लेंथ कैसे हो जाएगा? कुछ तो सोच के बोला करो। चार्ज ऑन एलिमेंट रिंग कितना है? लिखा हुआ है साफ, तुमको दिख नहीं रहा है तो हम क्या करें फिर? चार्ज ऑन, dq। तो फिर, और ये पॉइंट चार्ज हो गया।
ये एक्सिस की लेंथ हो गई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस एलिमेंट की रिंग की रेडियस कितनी है? एलिमेंट की रिंग की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। Smaller. यहां तक किसी को डाउट? हेलो, यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। इसको इरेज करें इसको। हाँ सर। चलो आदित्य पात में, चलो दिव्या सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और इस पे क्वेश्चन आए हैं, बताएंगे क्या क्वेश्चन आया था। तो df इज इक्वल टू dq को यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा? dq को यहां से क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डॉट डी ए। सिग्मा डॉट dA। कोई डाउट किसी को यहां तक? हेलो हेलो। नहीं सर। और dA की वैल्यू कितनी है? एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितनी है? 2 पाई डॉट डी आर। तो बस खत्म कहानी। तो df इज इक्वल टू सिग्मा डॉट q डॉट d डॉट 2 पाई r डॉट डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहां तो डाउट बोलो। नहीं हेलो, सर। अच्छा अब इधर इरेज करें दूसरी हाँ। तरफ। हाँ सर। अब तो ये हमें बताओ कि ऐसे कितने एलिमेंट रिंग बनेंगे इसके अंदर? ऐसे कितने एलिमेंट रिंग बनेंगे बताओ? ऐसे कितने एलिमेंट रिंग बन सकते हैं? सोच के बताओ। इनफाइनाइट। 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट रिंग बन सकते हैं, है कि नहीं बेटा? हाँ सर। और हर रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? हर रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं? हाँ सर। और सारे फोर्सेस जुड़ते जाएंगे। तो जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन। कोई डाउट बेटा किसी को? हेलो। नो। अच्छा, तो सिग्मा डॉट q डॉट d डॉट 2 डॉट पाई डॉट r डॉट dr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब इसमें से कांस्टेंट कौन कौन से उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। पॉइंट चार्ज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस की लेंथ रिंग के बदलने से बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? बोलो। रिंग के साइज को बदलोगे तो ये एक्सिस की लेंथ बदलेगी कि ना बदलेगी? जल्दी बोलो। नहीं सर। तो ये भी कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट, और ये r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल, क्योंकि जैसे जैसे रिंग को हम लोग बदलेंगे तो रिंग का रेडियस भी तो बदलता जाएगा। नहीं समझ में आई बात बेटा? तो सिग्मा डॉट q डॉट d डॉट 2 पाई, और इधर भी क्या क्या आ गया है? 4 डॉट पाई डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहां तक डाउट? हेलो। नहीं सर। चलो, और जो सबसे छोटी रिंग ली जाएगी कुछ यहां पे, उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा?
जीरो। जीरो। और जो सबसे बड़ी रिंग ली जाएगी यहाँ पे, उसकी रेडियस कितनी होगी? आर। प्रियंका समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। यहां तक जल्दी छापो। आदित्य पातने हाँ सर। बीच में कहां गायब हो गए थे? सर यहाँ पे बात चालू हुई थी, रेंज गई थी। नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क नहीं है बेटा? सर यहाँ पे बारिश हो रही थी तो रेंज चली। अच्छा, तो कितने देर गायब रहे? कितने देर तक गायब रहे बोलो? समझ में आ रही कि नहीं सबको भाई? हाँ सर। जल्दी करो। जल्दी नोट करो, बताओ। हो गया। हो गया? अब देखो, हम एक काम करने जा रहे हैं, बड़ा छोटा सा काम करेंगे, कोई बहुत टफ काम नहीं करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंट को अलग से इंटीग्रेट करके सीधे इसकी वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्यों कर दें? हेलो? हाँ सर। चलो, तो इसकी कॉपी पेस्ट वैल्यू करने के लिए यहां से हमने अगर देखा जाए तो ये एंगल अगर हम थीटा मान ले तो हमको बताओ आर डी और थीटा में कौन सा रिलेशन है? आर डी टैन थीटा का रिलेशन है कि नहीं है? हेलो? हाँ सर। तो सबको इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे। नोट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। एक बार बेटा दिव्या और विजय, प्रियंका, सब लोग एक बार मैथमेटिकल स्टेप्स को फॉलो करते रहना। कहीं कुछ प्लस माइनस, लिमिट विमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का कोई स्टेप छूट तो ना जाया हो, या कोई वैल्यू रखने वखने में कुछ छूट छाट ना गया हो, तो नहीं तो सारा फिर मेहनत खराब हो जाएगा। तो कौन सा रिलेशन दिख रहा है बेटा? टैन थीटा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होगा ना बेटा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर। क्यों भाई? हेलो? बोलता रहा भाई। हाँ सर। तो आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। डी टेन थीटा। और डी आर को क्या लिख सकते हैं? डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। क्यों बेटा? यहां तक कोई डाउट? 0 to कैपिटल आर। किसी को कोई डाउट बेटा? बोलो, बोल भाई। नहीं सर। ये दोनों डी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? डी स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन कौन आएगा? इन दोनों में कॉमन कौन आएगा? जल्दी बोलो। इन दोनों में कॉमन कौन आएगा बेटा? डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना बचा? डी। डी और डी का क्यूब, डी क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? बोल भाई। हाँ सर। अपॉन यहां अंदर क्या बचा? इन दोनों में से डी बाहर निकल गया तो, दोनों में से डी बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा? 1 + tan² अब 1 + tan² थीटा क्या होता है?
sec square theta. और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट Sec theta. sec थीटा, और sec थीटा का क्यूब समझ में आई बात कि नहीं बेटा? बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर. चलो अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बोल भाई। हाँ सर. और ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर इरेज करें, ऊपर इरेज करा जाए बेटा? हाँ सर. चलो ऊपर इरेज करते हैं हम। तो tan को क्या लिख सकते हैं? tan को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक. Sec. तो कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 1. तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी का इंटीग्रेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, ये बात समझ में आई कि फिर से समझाएं? आई सर. जिनको जिनको ना समझ में आई हो ध्यान दो। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डॉट सेक थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी इंटीग्रेशन। ये और ये कट गया, बात समझ आई? तो डी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे बेटा? माइनस cos थीटा. माइनस कॉस थीटा। तो माइनस लगा दो यहां पर। अब देखो, इसकी लिमिट थीटा के तो टर्म में है नहीं, इसकी लिमिट थीटा के टर्म में नहीं है, तो इसको थीटा के टर्म में बना लिया जाए। तो -1 अपॉन डी कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता हाँ है. सर. तो इसका बेस कितना है? D. और हाइपोटेन्यूज कितना है? Under root r square plus D. और लिमिट कहां से कहां? 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर। यहां तक बात समझ आ गई सबको? बोलो हाँ या ना? बोल हाँ भाई। सर. हाँ सर. ये डी और ये डी कैंसिल। बोल भाई, बोल नहीं। हाँ सर. चलो, तो तुम्हारे पास क्या बचा? माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस आर की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 अपॉन। यहां तो कोई डाउट बेटा? हेलो, यहां तो कोई डाउट? बोल भाई, बोल ना रहा है कोई? नो सर. तो इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव साइन अंदर आ जाए तो क्या हो गया? 1 अपॉन डी माइनस अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? हेलो, हाँ सर. तो ये कितने की वैल्यू है? ध्यान से बताओ। ये पूरा इतने की वैल्यू है, इतने की। क्यों भाई? ये इतने की वैल्यू है ना बेटा? हेलो, हेलो, हाँ सर. जल्दी नोट करो, मेरे पास जगह नहीं रह गया है। और मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर हो रहा होगा। कितने बजे ऑफ होता है क्लास? 5:20. अच्छा, अभी है मेरे पास 10 मिनट के आसपास समय।
जल्दी करो। प्रणव, अथर्व, अथर्व क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। कहाँ थे तुम इतने देर तक? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, यूट्यूब से कर लूंगा। चलो यहां तक डाउट बेटा किसी को? जल्दी बोलो, बोल भाई। नहीं सर। तो सिग्मा की पहले वैल्यू रख देते हैं हम लोग। तो सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना बेटा? बोल भाई। हाँ सर। डॉट स्मॉल q डॉट d डॉट 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्यों भाई? हेलो, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? अब क्या होगा? पाई और पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, F इज इक्वल टू Q डॉट D, Q डॉट D अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। do it. हो गया सर। डराती क्यों हो बेटा? ऐसे डराओगी तो कैसे काम चलेगा? बोलो, हो गया? हाँ, यहां तक हो गया बेटा? हेलो, हाँ सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, अगर इस D को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो।
इस डी को अगर अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा बोलो? ये ऊपर वाला कैपिटल डी है, नीचे इरेज करते हैं, ठीक है, नीचे इरेज करते हैं। चलो हाँ अब सही हुआ। अब जरा हमें एक बात बताना बेटा, इस डी को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यही एक्सप्रेशन 1 minus 1 q upon अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू, जल्दी बोलो, 1 minus 1 upon r square 1 माइनस plus 1. डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही बनेगा ना बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। यहां तो कोई डाउट? समझ में आई बात सबको? आगे बढ़े बेटा, ये सभी इरेज करें। हेलो, हाँ सर। चलो अब स्पेशल पॉइंट है ये, ध्यान से समझना। इफ स्मॉल q is placed at center of the disk, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 0 हो जाएगी। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। 0 नालायक, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बात समझ में कि नहीं? हेलो बोल भाई। हाँ सर। और एम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी डिस्क के सेंटर पे कोई छोटी सी चार्ज रख दी जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो अगर तुमको यह एक्सप्रेशन याद है तो इसमें डी की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये आ जाएगा, और नहीं याद है तो इस डेरिवेशन से गुजरना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आई? हेलो हेलो। आई सर। हाँ तो जल्दी करो। हो गया बेटा? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। कल आगे पढ़ेंगे। कल अब इस तरह के डेरिवेशंस आज पूरा प्रैक्टिस करो, जो ना आए समझ में। सबको समझ में आई है सारी बात? हेलो। हाँ सर। तनी एक बार हम सबसे चर्चा कर ले। निकिता राउत। हाँ सर। आर्या समझ में आई बात बेटा? हाँ सर। आदित्य खांडेकर। हाँ सर। अमृता। अमृता। हाँ सर। अथर्व तो गायब था। दिव्या तुम समझी बेटा? यस सर। मानस। मानस हाथ उठा दिया। हाँ। निकिता राउत।
निकिता राउत, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ओमकार, हाँ सर। प्रणव, प्रतीक्षा, हाँ सर। प्रिया, हाँ सर। प्रियंका, हाँ सर। राज, हाँ राज, सर। श्रद्धा, हाँ सर। हाँ सिद्धि, सर। हाँ सर। सूरज, हाँ सर। वैजंती, हाँ सर। विजय। हाँ सर। कल का होमवर्क यही रहेगा कि सारे एक्सप्रेशंस को याद करके आना। हम कल 5-10 मिनट पूछेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल।